Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज आप देख रहे हैं अहमद नदीम कासमी को हमारे चैनल पर, और आज हम अहमद नदीम कासमी की ही पोइम करने जा रहे हैं, जो पोइम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एफएससी कर रहे हों, चाहे एफए कर रहे हों, और चाहे मास्टर्स कर रहे हों, क्योंकि यही सेम पोइम मास्टर्स के क्रिटिसिज्म में भी आई है। अगर देखा जाए तो क्रिटिसिज्म की 2018 की सप्ली में यही पोइम आई है, और जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन का, उसमें भी ये पोइम आई। और इसी तरह से हमारे इंटरमीडिएट के लेक्चर्स हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम के हैं। अगर वो देखना चाहें तो उन्हें इससे बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है। अहमद नदीम कासमी को देखते हैं तो जनाब ये पाकिस्तान के खुशाब एरिया में 1916 में पैदा हुए थे, और लाहौर में 2006 में इनका इंतकाल हुआ है। इनकी बेगम है राबिया नदीम और इनकी बेटी का नाम है नाहिद काज़मी। अब बेटी का नाम के साथ इन्होंने अपनी काज़मी लगाई हुई है, जो इनका लास्ट वर्ड है, और बेगम के साथ इनका सेकंड नेम आ रहा है। ये बहुत एजुकेटेड थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से तालीम याफ्ता हैं, उर्दू के नावल निगार हैं और बहुत सी नज़मों के खालिक भी रहे हैं। इन्होंने ये जो पोइम द फीड लिखी है, ये भी इनकी कोई कमाल पोइम है, एक स्पैरो के बारे में। स्पैरो क्या है? चिड़िया। चिड़िया को अगर सिंबॉलिक देखा जाए तो ये सिंबोलिज्म बनती है जनाब इंसान की, कि इंसान भी एक छोटी सी चिड़िया जैसा ही है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक माँ के तासुरात भी पोइम बताती है। ये पोइम माँ के तासुरात इस तरह से बताती है कि जनाब एक माँ है और खाने वाले ज़्यादा हैं। यानी अगर आप वो एक फ़िल्म देख चुके हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ये वही बात यहाँ पे निकलती है। इस पोइम में द फेड में अहमद नदीम कासमी ने पॉपुलेशन की इंक्रीज होती वैल्यू के बारे में भी हमें बाखबर किया है कि अगर इसी तरह से आबादी बढ़ती जाती है तो फिर ये बढ़ती हुई आबादी मसाइल का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम आबादी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं हम अमीर लोग गरीबों की मदद करते, क्यों नहीं जो गरीब हैं उनकी इमदाद की जाती। अगर उनकी इमदाद की जाए तो फिर उन लोगों के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। उनकी भूख का, अफलास का, परेशानी का, हर किस्म का मसला सॉल्व हो सकता है अगर आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ सारे मामलात को इमदाद की सूरत में तय कर लिया जाए, मदद कर दी जाए किसी गरीब की। और ये पोइम हमने 9th नंबर से ली है, और टेक्स्ट में ये वही पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के उसमें से है, सिलेक्शन में से है। इनकी बुक में 9th नंबर पे ये पोइम आ रही है। द फीड, अगर हम इस वर्ड को देखते हैं ना तो ये एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है, यानी खाना खिलाना। दोनों तौर पे, दोनों सूरतों में इस वर्ड को यूज़ किया गया है। इस पोइम में सिंबोलिज्म, मेटाफर, अल्ट्रेशन सब यूज़ हुआ है। अब आप कहेंगे मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होते हैं तशबीहा देना। एक वर्ड आएगा हेड टू टो, जब हम उसको देखेंगे तो उसमें हमें मेटाफर दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं अल्टरेशन, तो अल्टरेशन होते हैं जब किसी लफ्ज़ के पहले हर्फ एक जैसे हो जाएं, जैसे फास्ट फूड, एफ एक जैसा है तो उसे कहते हैं अल्टरेशन। और सिंबल इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनको अलामती तौर पर पेश किया जाए, यानी अलामत के तौर पर इनको पेश किया जाता है, मीनिंग कुछ बताने के लिए कुछ अशकाल को सिंबल बना के पेश किया जाता है। जैसे हर एक के झंडों में निशान होते हैं या कुछ टाइटल्स में निशान होते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ों में इंसान को मुख्तलिफ किस्म के निशानात मिलते हैं, उन्हें सिंबल्स कहते हैं। एक्सक्यूज मी। नाउ हम देखते हैं पोएम को। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिल्ट इन हर बीक। अच्छा, ये जो मिल्ट है ना, ठ, ये ठ है, ये मिल्लत, ता नहीं है, ते और टे हमारी लैंग्वेज में आता है, ये ठ है, ये बाजरा होता है। मिल्ट, मिल्ट और बीक है उसकी चोंच, उसकी, यानी यहाँ पर हर लिखा है तो इसमें ये लेडी को शो कर रहा है, ये किसी फीमेल को शो कर रहा है, यानी
मादा को शो कर रहा है। मादा के मुंह में है बाजरे का दाना। द मदर स्पैरो, वो मादा कौन है? वो है मदर स्पैरो। हैज़ कम टू फीड, आई है खाना खिलाने के लिए। द यंग वंस, छोटे बच्चों को। आर सो टाइनी एंड स्मॉल, जो कि बहुत ही छोटे चुन्ने मुन्ने से हैं, यानी इतने छोटे हैं कि वो बजाते खुद नहीं खाना ला सकते, बजाते खुद नहीं खा सकते, माँ ने ही उनको खाना देना है, यानी उनकी एज यहाँ से हमें बताई जा रही है। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, और सर से पाँव तक, हेड टू टो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है कि वो सर से पाँव तक ऐसे लग रहा है जैसे चोंच ही चोंच दिखाई दे रही है, चोंचे ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मुंह उन्होंने खोले हुए हैं, जैसे बच्चे ये परिंदों के मुंह खोलते हैं, चूं 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 बड़े बड़े मुंह खोल के वो खाना मांग रहे हैं। व्हेन दे क्राई, जब वो रोते हैं, जब वो शोर मचाते हैं। 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, अब माँ ने सोचा एक दाना है मेरे पास और खिलाना है मैंने 10 बच्चों को। ये 10 का डिजिट आपने याद रखना है, कितने उसके हैं यंग वंस? 10 यंग वंस हैं। और माँ के मुंह में क्या था? मिलेट, मिलेट बाजरे का दाना। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, किसको दे ये मदर स्पैरो, किसको दे खाना? कंजॉइनिंग बीक विद बीक, जो जोड़े बैठे हैं, चोंच से चोंच, चोंच से चोंच मिलाई है। कंजॉइनिंग होता है इकट्ठे करना, जोड़ना, मिलाना, और बीक वही चोंच से चोंच मिलाए बैठे हैं। विद होम शुड शी सोलेस, अब ये देखो शी सोलेस, स शुड शी सोलेस आ गई एस 3 टाइम्स, तो ये हमें बताती है अल्टरेशन की लिटरेरी टर्म होती है जिसमें से शायर कुछ अदबी रिफॉर्म्स यूज़ करके अपने काम को आसान करना चाहता है। बीक विद बीक, ब यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पे स यूज़ किया, बता रही है कि वो किसको सोलेस दे। सोलेस अगर हम मफहूम देखें तो तसल्ली में आ जाता है, सेटिस्फैक्शन में आ जाता है, किसको तसल्ली दे, किसकी तस्कीन करे। अब अगला लफ्ज़ अगर हम देखते हैं तो ये है फिशर, फिशरिंग। अब यहाँ पर ये शरिंग आ रहा है, एस यू ने श की आवाज़ दे दी। फिशरिंग तकसीम करना, तोड़ना। फिशरिंग द एटम, एटम क्या है? एटम छोटा सा ज़र्रा है, बिल्कुल छोटा सा ज़र्रा। कहती कैसे मैं इस ज़र्रे को तकसीम करूँ इनकी भूख को तस्कीन देने के लिए। यू हैव लर्नड टू वीप एंड वाइल इन द लाउड टोन, तुम तो सीख चुके हो। वीप एंड वाइल भी हमारा रिपीटेशन का ही एक वो टर्म यूज़ हो रहा है, WW इसमें 2 मरतबा आ गया। कहती अब बच्चों को माँ कह रही है तुम तो सीख चुके हो रोना और पीटना ऊंची ऊंची आवाज़ में। स्प्लिटिंग द ग्रेन, सीखो क्या करना है, तकसीम करो इस ज़र्रे को, इस दाने को। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, अब तुम्हें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी को अपने पाँव पर कैसे खड़े होना है, तुमने ज़िंदगी में अपने पाँव पर कैसे खड़े होना है। Could you split the grain, क्या तुम इस दाने को तकसीम कर सकते हो? 1 grain to be fed to the 10 young ones, एक दाना जो कि देना है उसने 10 छोटे बच्चों को। यानी माँ ने बच्चों से ही सवाल कर दिया कि मैं तो तकसीम नहीं कर पा रही, क्या तुम तकसीम कर पाते हो? तो कर लो तकसीम, आपस में तुम दोनों ही, या मेरे 10 के 10 बच्चे ही आपस में एक दूसरे को बांट लें, मैं तो नहीं बांट सकती, किसको दूं और किसको ना दूं। अहमद नदीम कासमी ने टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त उठाया। About the poet, Ahmad Nadeem Kasmi is a Pakistani poet and has written several poems in Urdu and also in English. उर्दू और इंग्लिश में ये बेतहाशा नज़में लिख चुके हैं। हैज़ बीन लिख चुके हैं, हैज़ रिटन चुके हैं। टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ही वॉज बोर्न इन 1916, 1916 में पैदा हुए थे। पास्ट डेफिनेट में बात कर गए। इन अ स्मॉल विलेज एंगा इन खुशाब, खुशाब डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में पैदा हुए थे। अंगा इजी स्पेलिंग है। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स इन द लेट 30s, और 30 साल की जब उम्र थी उनकी, तब उन्होंने 30s में अपनी नज़में लिखना शुरू की थी। एडी का इजाफा है। ही पब्लिश्ड मोर देन अ डोजन बुक्स, दर्जनों से ज़्यादा किताबें वो छपवा चुके हैं। सम ऑफ हिज वर्क हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस, उनके बहुत से ऐसे काम हैं जो बैरूनी ज़बानों में भी तर्जमा हो चुके हैं, उनके तर्जमे हो चुके गैर मुल्की ज़बानों में। विनिंग अपलॉज, अपलॉज में होता तालियाँ,
ताली मारना, लोगों की तारीफ हासिल करना, उन्होंने बड़ी तारीफें हासिल की फॉर हिम इन फॉरेन कंट्रीज, बाहर के मुल्कों में भी उनका अच्छा खासा नाम है। थीम क्या है पोइम का? द पोइम इज वेरी सिंपल, सादी सी नज़म है। हेयर द पोइट डिपिक्ट्स, पोइट बताता है, एस का इजाफा है यहाँ, प्रेजेंट में बात हो गई। द लव ऑफ अ मदर, एक माँ की मोहब्बत, बर्ड जो कि एक परिंदा है, परिंदा माँ की मोहब्बत, फॉर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए, हु आर वेरी स्मॉल एंड ओनली अ फ्यू डेज ओल्ड, जो बहुत ही छोटे हैं और हमें चंद दिनों के ही हैं, यानी 10-20-15 ऐसे कुछ दिनों के ही हैं, महीनों के भी नहीं है। दे आर इन द नेस्ट, वो अपने घोंसले में हैं। द मदर स्पैरो गोज आउट, बाहर जाती है, एंड ब्रिंग्स, और लाती है, अ ग्रेन, एक दाना, ऑफ मिलेट, बाजरे का एक दाना लाती है, इन हर बीक, अपनी चोंच में, टू फीड देम, कि उन्हें खिलाएगी। दे आर 10 इन नंबर्स, लेकिन वो तो 10 हैं तादाद में। ग्लोसरी को देखते हैं, ये हमारी बुक में ही है। मिलेट, अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सीरियल, यानी बाजरे का एक छोटा सा दाना, टाइनी भी स्मॉल होता है। कंजॉइनिंग, ज्वाइनिंग टुगेदर, जोड़ना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। आगे देखते हैं तो फिशरिंग, मेकिंग अ नैरो ओपनिंग और क्रैक, तकसीम करना, तोड़ना, इसको अलग करना, फिशरिंग। आगे चलें तो स्प्लिट है, स्प्लिट में हो गया जब ब्रेक, ये भी तोड़ना, डिवाइड, तकसीम करना, इन दोनों के मफहूम तकरीबन तकसीम करने में ही आते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनाब क्वेश्चंस अगर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं या हमारे चूज द करेक्ट आंसर में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग देखें तो स्पैरो ने क्या पकड़ा हुआ था अपनी चोंच में? अ स्मॉल ग्रेन ऑफ मिलेट, यही था ना उसकी चोंच में। And which line first stanza tells us the young one have no feathers? किस लाइन से हमें पता चला इनके feathers नहीं है? जब हमें यहाँ पर देखा the young one are so tiny and small from head to toe they are beaks, वो ये लाइन हमें बताती है कि वो कितने छोटे हैं। How many young one are to be fed? कितने थे? 10 थे, 10 थे। What has the poet described in the poem? described को ज़रा नोट कीजिएगा क्योंकि एक वर्ड आने वाला है ascribe, तो मुझे आपको बताना है कि describe है बयान करना और ascribe है फर्ज करना। बयान क्या करती है? शायर ने हमें क्या बयान किया है? वही बयान किया, ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम बताए, गरीबों को जो है मदद की ज़रूरत होती है तो अमीरों को उनकी मदद करनी चाहिए, ये उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए हैं। चूज द करेक्ट आंसर, क्या पकड़ा हुआ था स्पैरो ने? मिलेट, सी इसका करेक्ट आंसर है। यंग वन क्या थे? टाइनी के साथ लगेगा स्मॉल, बी इसका आंसर है। हाउ मेनी यंग वंस आर देयर? इसका भी बी आंसर है, 10 थे। एंड द बर्ड दैट हैज कम टू फीड, कौन सा बर्ड आया था अपने यंग वन को फीड करवाने के लिए? सी स्पैरो आई थी। रीड द पोएम एंड राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, ये पीछे से आपको पोइम में मिल रही है टेक्सचुअल लाइन से, आंसर है बीक। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू, अब यहाँ पर आपने इसका आंसर देखना है, फीड, उन्हें खाना खिलाने के लिए आई है। 1 ग्रेन टू बी फेड टू द डैश, यानी 10, यहाँ 10 आएगा। बहुत आसान सवाल है इनके। आगे देखते हैं जनाब, द यंग वन आर टाइनी एंड स्मॉल, क्या वाकई ये सच है? हाँ ये सच है, ट्रू है। द मदर स्पैरो होल्ड्स अ ग्रेन ऑफ राइस, नहीं, राइस नहीं था, क्या था? मिलेट था, बाजरा था, चावल नहीं थे। द यंग वन डू नॉट वीप, क्या वो रो नहीं रहे थे? एंड वाइल इन अ लाउड टोन, गलत, फॉल्स, वो तो बहुत ऊंची ऊंची रो रहे थे। 1 ग्रेन टू बी फेड टू द 6 यंग वन, 6 हमारा डिजिट गलत है, तो ये तीनों की तीनों फॉल्स हैं, ऊपर वाला ही सही है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी पोएम की, वो देखेंगे, और पोएम की रीडिंग हमने आपको करवा दी है। और आपने रीडिंग के बाद क्या महसूस किया है? ये जो टर्म है ना, ये डिडक्टिक है। डिडक्टिक होती है बच्चों की राय देना, यानी अब आपकी राय ली जाए कि आपको इस नज़म से क्या महसूस हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं जनाब आपकी एक ग्रामर टाइप बुक से, जिसमें आपको इसका सॉल्व एडिशन दिया जाता है। अब इस एडिशन में उन्होंने क्या पूछा है? व्हाई डज द स्पैरो आस्क द यंग वन टू डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन इन देमसेल्व्स, क्यों कहा उस माँ ने, उस चिड़िया ने, कि बच्चों से चलो तकसीम करो बजाते खुद तुम ये दाना। द स्पैरो हैज ब्रॉट ओनली 1 ग्रेन, वो तो एक ही दाना लाई थी। द यंग वन आर 10, वंस कितने थे? 10 थे वो बच्चे। दे आर ऑल क्राइंग फॉर फूड, और सारे के सारे खाने के लिए रो रहे थे। स्पैरो फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डिसाइड, उसने फैसले को बहुत मुश्किल पाया। whom to give and whom to deny, किसको दे और किसको इनकार करे।
डिनाई इनकार करना। देयरफॉर इसीलिए शी आस्क्स, वो पूछती है द यंग वंस बच्चों से ही, टू मेक दिस डिसीजन, कि तुम ही मुझे ये फैसला करके बताओ। आखिरी में उसने यही पूछा था ना इनसे, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम लोग इस दाने को तकसीम कर सकते हो, ये आपकी कोटेशन बनती है। Pinpoints of the salient critical features of the poem, salient क्या आते हैं, नुमाया, critical तनकीदी खदोखाल features poem के बताएं जनाब। should, she and weep and wail are examples of alteration। अभी बताया आपको alteration क्या है, जिनके पहले words और पहले word consonant हो, vowel ना हो। vowel जानते हैं हम 5 होते हैं, a e i o u, लेकिन alteration होती है जो कॉन्सोनेंट्स स्टार्टिंग वर्ड के एक जैसे साउंड हो, और वावल होते हैं अगर वावल साउंड आ जाए तो उन्हें एंसोनेंस कहते हैं। एंसोनेंस नहीं है, यहाँ अल्टरेशन यूज हुई है। द लैंग्वेज इज इनफॉर्मल एंड नरेटिव, जुबान हमें बताती है रस्मी गैर रस्मी किस्म की और बस बयानिया सी है। द स्पैरो इज अ सिंबल ऑफ पुअर मदर, किसकी अलामत है स्पैरो, सिंबल यूज हुआ है कि गरीब माँ की। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हर चिल्ड्रन, उसे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि बच्चों की ज़रूरियात कैसे पूरी करे। दस द पोएम इज सिंबॉलिक, एक अलामती नज़म है, हमें इसमें बहुत से सिंबल्स दे रही है, हमें बहुत सी हदायतें दे रही है कि हम इन पर अमल करें तो हम गरीबों की मदद करें, गरीबों को मदद की ज़रूरत है। द स्पैरो इज़ अ सिंबल ऑफ डेप्रिव्ड क्लास, डेप्रिव्ड होती है महरूम तबका, एक महरूम तबके की अलामत है स्पैरो। यहाँ पर थीम्स देख लेते हैं, थेमेटिकल, क्रिटिकल एंड सेगमेंटल स्टडी। इसको देखते हैं तो इसमें हमें थीम में क्या बताते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द मदर स्पैरो इज अनएबल टू फीड हर 10 यंग वंस, 10 बच्चों को खाना देने के वो काबिल नहीं है, अनएबल है, काबिल नहीं है वो, इसका ये मरकजी ख्याल ये है। कितने बच्चे हैं, 10 हैं। विद द ओनली ग्रेन, और दाना सिर्फ एक ही है। शी हैज़ इन हर बीक, जो उसकी चोंच में है। दे आर फेमिश्ड, अब फेमिश्ड को अगर हम देखते हैं तो नहायत भूखे हैं, कहत ज़दा हैं, यानी वो बच्चे इतने भूखे हैं कि उन्होंने 2-4 दिन कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, तो फेमिश्ड होता है कहत ज़दा। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, और वो सर से पाँव तक बस चोंच ही चोंच दिखाई दे रही है, बॉडी उनकी कोई नज़र नहीं आ रही है, यानी छोटे भी इतने हैं और गुर्बत की वजह से उनका ये हाल हुआ है। जैसे अगर अफ्रीकियों को देखें या किसी कहत ज़दा मुल्क को देखें तो उनके अंदर से ढांचे भी उनकी बॉडी के फील हो रहे होते हैं। हर लव इज़ इनडिस्क्राइमिनेट, उसका जो प्यार है वो इनडिस्क्राइमिनेट है, वो तकसीम नहीं हो पा रहा, वो तकसीम नहीं कर सकती अपने प्यार को। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मदर, माँ के लिए तो बड़ा मुश्किल है टू चूज़, कि वो चुने होम किसको टू गिव द ग्रेन दे एंड होम टू डिनाई, और किसको इनकार करे। शी इज़ अनएबल टू स्प्लिट इट इनटू 10 फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 10 के दरमियान वो एक नन्हे से दाने को कैसे एक जैसा तकसीम करे। हर डिलीमा, उसका ये बहुत बड़ा मसला है। इज़ हाउ टू सॉल्व देयर हंगर, के उनकी भूख को कैसे मिटाए। शी डज नॉट हैव द हार्ट टू deprive any one of them, तो किसी को भी महरूम करने का कलेजा नहीं रखती है, उसका दिल नहीं चाहता कि कोई भी इससे महरूम हो जाए, इस दाने से। क्रिटिक देखते हैं जनाब। द मदर स्पैरो एंड हर 10 यंग वंस रिप्रेजेंट अ पुअर फैमिली, एक गरीब खानदान के नुमाइंदगान हैं ये। द थीम ऑफ हंगर, इसमें मरकजी ख्याल है भूख। हैज़ बिन डेल्ट विद द आर्टलेसली यट इफेक्टिवली, आर्टलेसली होता है भूख को इसमें दिखाया गया है बड़ी बेरहमी के साथ, भूख बड़ी बेरहमी से पेश की गई है लेकिन बड़े असर अंदाज के साथ दिखाई गई है। इट एलैबोरेट्स, ये बताती है द आइडिया ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का एक ख्याल हमें दिलाती है। पॉवर्टी जो कि गुर्बत क्या होती है, इज यूजुअली अस्क्राइब्स, फ़र्ज की जाती है टू ब्लाइंड एंड वांटन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, की जनाब अगर हमारी आबादी में बहुत अंधाधुंध और बेकार और बेफजूल सा इजाफा होता जाएगा तो फिर फ़र्ज़ करें, अस्क्राइब्स अभी आपको बताया ना, डिस्क्राइब एक वर्ड ऊपर आया, ये स्क्राइब उसी से मिलता जुलता है, तो फिर फ़र्ज़ करें ऐसा ही होने वाला है। आमदनी 98 और ख़र्चा रुपया, अगर एक शख्स कमाने वाला होगा 10 शख्स खाने वाले होंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। अगर आप बैलेंस में आपके बच्चे भी होंगे और आपकी कमाई भी बैलेंस में होगी तो फिर ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देख लेते हैं जनाब, आगे बात कर रहे हैं
टेंटली, रिजुलान टेंटली बताना चाहते हैं द पुअर, ये जो गरीब होते हैं ना, अगर बुनियादी तौर पर गरीब जो देखते हैं पुअर, वो मज़ीद पुअर हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा, और यही वो चलता ही रहता है, नस्ल दर नस्ल चलता है जनाब। जो गरीब है वो गरीब ही रहता है, जो अमीर है वो अमीर ही रहता है। अगर हमने देखा तो ऐसा ही होता है। द पोइम आल्सो ऑफर्स अस एन इनसाइट, ये हमें एक अंदरूनी बसीरत दिखाती है इनटू द प्रॉब्लम, इस मसले में, ऑफ द पुअर, के गरीबों को क्या मसाइल पेश है, एंड मेक्स अस फील फॉर देम, और हमें तैयार करती है कि हम उनके मसाइल को महसूस करें। इट मोटिवेट्स अस, ये हमने जोश दिलाती है, टू हेल्प द नीडी, कि जनाब ज़रूरतमंदों की मदद करें। द पोइम इज़ डिडैक्टिक एंड राइम्ड, राइम्स भी है इसमें, यानी राइमिंग स्कीम इसमें यूज़ हुई है, आखिरी वर्ड्स इसके कुछ मिलते हैं। और डिडैक्ट होश अफजा है, होश उड़ा देने वाली है, और बच्चों को तालीमी राय देने वाली भी पोइम है। थीम बी अगर इसमें देखा जाए तो स्पैरो का सीधा सीधा थीम है। कम्स टू हर नेस्ट, अपने नेस्ट में आती है। शी हैज़ अ स्मॉल ग्रेन इन हर बीक, उसकी चोंच में छोटा सा दाना है। बट देयर आर 10 यंग वंस टू ईट इट, लेकिन 10 बच्चे हैं जिन्होंने खाना है। देयर बीक्स आर वाइड ओपन, और उन्होंने अपनी चोंचें ऐसे ओपन करके रखी हुई हैं। दे क्राई फॉर फूड, और वो खाने के लिए चीख चिल्ला रहे हैं। बट द मदर इज़ इन अ फिक्स, फिक्स होता है परेशानी, एक उलझन में, माँ एक उलझन में है। शी फेल्स, और नाकाम हो जाती है। टू वर्क आउट हाउ टू डिवाइड द ग्रेन इनटू 10, ये कैसे तकसीम करे एक दाने को इन 10 के दरमियान। शी फेल्स, वो फेल हो जाती है। टू चूज, के चुने, हुम किसको चुने, टू फीड किसको खाना दे, एंड हुम टू नॉट, और किसको खाना ना दे। शी आस्क्स देम, दो उन्हीं से पूछती है, इफ दे कैन सॉल्व हर प्रॉब्लम, कि क्या वो उसका मसला हल कर सकते हैं। द पोइम पॉइंट्स आउट द पॉवर्टी, गुर्बत के नुक्ते को उठाती है। ऑफ अ लार्ज फैमिलीज, बड़ी बड़े ख़ानदानों में जो ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके पॉइंट्स को उठाती है। एंड मेक्स अस फील फॉर देम, और हमें एहसास दिलाती है कि हम महसूस करें उनके लिए, देखें उनकी प्रॉब्लम को कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड सी द लिंक which is appearing on the screen now. Allah Hafiz.